तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सर कि हमने एक हमें ये पता चला था कि स्प्रिंग बूट में भी कई सारी रेडीमेड रिपोजिटरी है, क्रूड रिपोजिटरी है, मोंगो रिपोजिटरी है, कई सारी रिपोजिटरी हैं जिसके अंदर में ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड लॉजिक क्या करके रखा गया है, लिख के रखा गया है। सेव नाम की मेथड है, अपडेट नाम की मेथड ऑलरेडी पहले से डिफाइन है। हमें सिर्फ एज अ ऑब्जेक्ट को पास करना है और हमें क्या करना है, उसको यूज करना है। लेकिन सर हम अगर स्प्रिंग बूट का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम कैसा है, एंड टू एंड। अभी हम एकदम से पूरा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, मतलब सर्विस कंट्रोलर से, सर्विस से, डेटा एक्सेस लेयर से, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे और एक सिंपल रिपोजिटरी बना के हम टेस्ट करके देखेंगे कि रिपोजिटरी कैसे काम करती है, मतलब उसकी प्री डिफाइंड रिपोजिटरी का यूज करके किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ये हम देखेंगे। तो उसके लिए अगर हमें उस रिपोजिटरी बराबर काम कर रही नहीं कर रही है, हमने एक बताया था कि स्प्रिंग बूट में एक रास्ता है कमांड लाइन रनर। कमांड लाइन रनर जो है, इट इज अ प्री डिफाइंड इंटरफेस। ये प्री डिफाइंड इंटरफेस है जो पहले से अवेलेबल है, स्प्रिंग बूट की लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। हम इस कमांड लाइन रनर को क्या करेंगे, यूज करेंगे और यूज करके हमारा खुद का एक रनर बनाएंगे। उसके अंदर एक रन नाम की मेथड होती है, एक रन नाम की मेथड है। जब हम नॉर्मली स्प्रिंग बूट का प्रोग्राम बनाते हैं, अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो मेन मेथड बन जाती है, @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में वो चीजें बन जाती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत तो अवेयर हो। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट में हम जाएंगे। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट में जाते हैं तो देखो ये वेबसाइट में जाता है एक्चुअली। अगर आप इक्लिप्स से बनाओगे तो ये वेबसाइट में जाके आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर अपने इसमें लोकल मशीन में उसको अनजिप करके फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर आप एसटीएस में कर रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो वेबसाइट में चला जाएगा। एसटीएस छोड़ के अगर आप इक्लिप्स वगैरह में करोगे तो पहले आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जिप फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लोकल में उस जिप फाइल को अनजिप करना पड़ेगा। उसके बाद अपने इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं जाता हूं, मैं बोल देता हूं डेमो नहीं, फर्स्ट स्प्रिंग बूट एग्जाम्पल और com.app.py ले लेता हूं और जावा 8 रखता हूं, पैकेज com.app.py करके दे देता हूं। इतनी चीजें मैंने कर दी और करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। उसके बाद मुझे सिर्फ डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है तो मैं केपीए नहीं, जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई, इसको मैं ऐड कर लेता हूं। इसके बाद मुझे डेटाबेस तो लगेगा ना कनेक्शन करने के लिए, तो MySQL कनेक्टर ले लेता हूं। ये डिपेंडेंसी है एक्चुअली। मैं ये क्या कर रहा हूँ सर, जब मैं ये ऐड कर रहा हूँ ना तो ये चीजें ना pom.xml फाइल में क्या कर लेगा, वो ऐड कर लेगा डिपेंडेंसी। पहले हम माविन से ऐड करते थे, अब हम स्टार्टिंग में ही अगर आप देखोगे तो कई सारे जो मिलेंगे आपको, ये सारी चीजें मिलेंगे तो आप इससे रिलेटेड सारी चीजें वो कर लेता है। आपको जो चाहिए आप यहाँ पे बता दो और आप भूल जाते हो, उसके बाद आप माविन डिपेंडेंसी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जैसे आप करते थे। MySQL कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, फिनिश पे क्लिक कर लिया। आप देखो वो प्रोजेक्ट बनाना राइट हैंड साइड बॉटम में दिखेंगे, स्टार्ट करेगा। तो ये प्रोग्रेस कर रहा है सर। बिना इंटरनेट के नहीं होगा सर, यू हैव टू मस्ट इंटरनेट, इंटरनेट होना जरूरी है। अगर आपकी इंटरनेट नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज आपको क्या करेगा, बना के देगा। और इंटरनेट स्लो होगी तो टाइम लगेगा कई बार सर, इंटरनेट के कारण प्रॉपर फाइल स्ट्रक्चर वो बना नहीं पाता। ज्यादा अगर आपकी नेट स्लो होगी तो वो नहीं कर पाएगा सर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी प्रोसेस में चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। ऑब्वियस है सर, हमें करना क्या है, स्प्रिंग बूट के फर्स्ट प्रोग्राम में हमें यूज करना है कमांड लाइन रनर। सर आप क्यों यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर देखने के लिए कि रिपोजिटरी कैसे वर्क करती है, इसकी रेडीमेड मेथड कैसे है। फिर ऑब्वियस है जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते चला जाएगा हम पूरी लेयर बनाएंगे। स्प्रिंग बूट में भी हम क्रूड ऑपरेशन करेंगे और आप देखोगे स्प्रिंग बूट में क्रूड ऑपरेशन करना कितना इजी होता है एज कम्पेयर टू आप अदर में अगर आप देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखो प्रोजेक्ट बन गया ऑलमोस्ट। अगर आप क्लिक करोगे, आप जानते हो एसआरसी मेन जावा में जावा फाइल, एसआरसी मेन रिसोर्सेस में नॉन जावा फाइल, src.test में टेस्ट से रिलेटेड फाइल होगी। तो मैं जाता हूँ एसआरसी मेन जावा में, ये देखो com.app.py ये बना के देता है
वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करके बना के देता है ये। इसके अंदर में आप जानते हैं मेन मेथड रहती है कंट्रोल शिफ्ट। नाउ आर यू एबल टू से, अब देखो, तो देखो ये एनोटेशन का भी कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, ये 3 @component स्प्रिंग वेब, मतलब तीन इसका कॉम्बिनेशन है। और हम यहीं से प्रोग्राम रन करेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले जाते हैं, हम एंटिटी क्लास बना लेते हैं सर। हम जाते हैं और राइट क्लिक करता हूं, न्यू में जाता हूं, क्लास में जाता हूं, क्लास में नाम दे देता हूं, सपोज की बात है कोई भी एक नाम दे देता हूं, सपोज प्रोडक्ट नाम दे देता हूं, com.app.pi. सपोज मैं मॉडल दे देता हूं, मॉडल नाम दे देता हूं और फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल दे सकते हैं हम, प्रोडक्ट डॉट जावा हो गई। अब इसके अंदर मैं जाता हूं, इसके अंदर मैं जाके कुछ नाम दे देता हूं, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी ले लेता हूं, स्ट्रिंग में ही ले लेता हूं आईडी, नो इशू। आप इंटीजर में भी ले सकते थे, इस बार मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूं, प्राइवेट स्ट्रिंग मैं नाम दे देता हूं, सपोज प्रोडक्ट कोड दे देता हूं। उसके बाद मैं दे देता हूं प्राइवेट डबल प्रोडक्ट कॉस्ट दे देता हूं, और प्राइवेट एक लास्ट वन ले लेता हूं, प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट वेंडर। अब कुछ इसमें हम लगा लेते हैं एनोटेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्या करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना है, तो एनोटेशन है क्या, शॉर्टकट में we have to try ठीक है। बेसिक एनोटेशन तो हम लोग दे ही देते थे। 1 सेकेंड, ओके। हम हम जाते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं @id बिकॉज ऑफ प्राइमरी की, आप जानते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेता हूँ, जावा परसिस्टेंस वाला लेना, क्योंकि अब परसिस्टेंस एपीआई यूज कर रहे हैं हम। ये किसके लिए है, तो ये प्राइमरी की के लिए है। उसके बाद हम जाते हैं, अगर आपको देना है @नॉट नल तो आना चाहिए, यस नॉट नल है, मतलब ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, वैल्यू जानी चाहिए डेटाबेस के अंदर में। @नॉट नल नॉट नल दे देता हूँ। इस तरह से मैंने दे दिया, और देने के बाद मैं जाता हूँ, हमारा बेसिक एंटिटी, आप देखोगे जावा एक्स हाइबरनेट भी है सर, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, जेपीए। तो जेपीए एनोटेशन हम यूज करेंगे, एंटिटी, और उसके बाद सेटर और गेटर, उसके लिए भी कंस्ट्रक्टर आते हैं। डेटा नहीं दे रहा, उसके लिए मुझे लगता है कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ेगी मुझे। नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं। मैं जाता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ Alt+Shift+S O, डीसेलेक्ट ऑल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, Alt+Shift+S O जनरेट, Alt+Shift+S R सेटर एंड गेटर बना लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, Alt+Shift+S टू स्ट्रिंग मेथड बना लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट फॉर्मेट दे देता हूँ। ओके, इस तरह से ये चीजें हो जाएगी, और फाइनली इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद जब मैंने सेव कर लिया ऑलमोस्ट, ओके, फाइनली ये मेरी मॉडल क्लास बन गई। अब मैं जाता हूँ, मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ,
न्यू करता हूँ, न्यू करने के बाद फिर क्लास बनाता हूँ, नहीं अब इंटरफेस है तो मैं इंटरफेस बनाता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ इंटरफेस का प्रोडक्ट रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी पैकेज का नाम दे देता हूँ com.app.py.repo, रेपो मतलब रिपोजिटरी। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाऊंगा और फिर मैं मेरे हिसाब से ऐड कर लूंगा। सपोज करो क्रूड रिपोजिटरी, क्रूड रिपोजिटरी भी है शायद, माई भी है क्या, माई रिपोजिटरी नहीं है ना, ओके फाइन। क्रूड रिपोजिटरी में ऐड कर लेता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ और ऐड हो गई, ओके कर दिया, फिनिश कर दिया। अब देखो सर, जब आप ये करते हो ना ऐड, तो एक चीज ध्यान में रखो, इसमें दो चीजें देती है। पहली चीज देता है टी और सेकंड चीज देता है आईडी। तो टी मतलब आपको देना पड़ेगा क्लास का नाम, किस क्लास का नाम आपको देना पड़ेगा, मॉडल क्लास का नाम, जिस क्लास का डेटा आपको एज अ डीबी में जाके क्या करना है, सेव करना है। तो मुझे बताओ, मेरे क्लास में तो फिलहाल एक ही है, इसका सेव करना है ना मुझे, प्रोडक्ट का सेव करना है। तो ये उठाना नाम, इस तरह से कॉपी करना और कॉपी करके यहाँ जाना और यहाँ जाके पेस्ट कर देना, ये हो गया प्रोडक्ट आपका। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया। सेकंड चीज, आपका आईडी, तो उसमें आईडी नाम का जो कॉलम है, आईडी नाम का जो कॉलम है वो, उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो आप जाओगे और यहाँ पे मेंशन कर दोगे स्ट्रिंग और बस कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो देखो ये भी बन गया। अब मैं जाता हूं, अब मैं बनाता हूं मेरा खुद का क्लास, ओके, खुद का कमांड लाइन रनर। तो मैं जाता हूं और मैं राइट क्लिक करता हूं, न्यू पे जाता हूं, मैं फिर से जाता हूं और क्लास बनाता हूं और नाम दे देता हूं डेटा टेस्ट रनर, डेटा टेस्ट रनर। पैकेज का नाम देता हूं com.app.py.runner, इस तरह से नाम दे देता हूं। और उसके बाद मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, सो कमांड लाइन रनर। मैं जाता हूं, इसको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं, फिनिश पे क्लिक करता हूं, ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। देखो रन नाम की मेथड यहाँ पे आ गई। आने के बाद करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे अपनी जो भी चीजें हैं, सबसे पहले तो मैं रन करता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। sysout system.out.println, कोड में लिखता हूँ, मैं थोड़ा चेक कर लूँ कमांड लाइन रनर में आ रहा है कि नहीं, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा कुछ तो भी, जैसे आई एम इन कमांड लाइन रनर, ओके, इतना लिख लेता हूँ मैं। और मैं जाता हूँ, एक चीज और स्टार्ट कर देता हूँ, एसक्यूएल योग स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे लगेगा डेटाबेस के लिए। कंटिन्यू, पोर्ट नंबर ओके है, कनेक्ट करो, ओके। प्रोडक्ट नाम से है तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। रिमूव के लिए ऑप्शन के जल्दी, ड्रॉप टेबल, टेबल में ड्रॉप टेबल, टेबल में क्रिएट अल्टर ड्रॉप, अच्छा ड्रॉप टेबल ये आ गया। ड्रॉप द प्रोडक्ट, यस, हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, ड्रॉप करना है। ओके, डजंट एग्जिस्ट, इसका मतलब वो ड्रॉप हो गया है, रिफ्रेश कर लो, हाँ चला गया है, ठीक है, फाइनली वो चला गया। ओके, अब हम जाते हैं, फिलहाल हम इतना ही रन करते हैं,
देखिए सर, मुझे कौन सा रन करना पड़ेगा? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जाना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके रन एज करना है। मैं जाता हूँ, रन एज करता हूँ, जावा एप्लीकेशन करता हूँ। ओके, सबसे पहली बात तो मैंने क्या बोलते हैं, पैकेज का नाम नहीं दिया, क्योंकि सब अलग अलग पैकेज के अंदर में है। दूसरी चीज, मुझे और भी कुछ चीजें बतानी पड़ेगी इसके अलावा। अब देखिए, सबसे पहले मैं जाता हूं यहाँ पे लिख दूंगा @ कंपोनेंट स्कैन। एक कॉमन पैकेज का नाम दे देता हूं। सभी का कॉमन पैकेज क्या है? com.app दे दूंगा, तो ये सभी जितने भी com.app है ना, वहां सारी जगह जाके ढूंढेगा। तो मतलब ये सभी में ऑलमोस्ट क्या करेगा, ढूंढेगा। com.app.py तो सभी में है, तो मैं यहाँ भी देता हूँ com.app.py। ओके, इस तरह से मैं दे देता हूँ। अब दूसरा एरर वो क्या दे रहा है? दूसरा एरर वो ये दे रहा है कि एरर स्टार्टिंग एप्लीकेशन रन और डिप्लॉय डिबोल्ड इनेबल। व्हाई? ऐसा क्यों बोल रहा है? ओके, उसके अलावा क्या बोलता है? सुटेबल ड्राइवर नहीं मिल रहा है बोलते हैं, यूआरएल इनेबल कुड नॉट बी कॉन्फ़िगर। और इसके अलावा इफ यू वांट टू एम्बेडेड, देखो, अगर आप डेटाबेस प्रोवाइड नहीं करते तो उसका खुद का है, H2 है, SQL है, देयर बाय है, प्लीज पुट इट ऑन द क्लास पाथ। ये भी हम कर सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैंने कौन सा लिया? MySQL लिया हूँ। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर से। मैंने कंपोनेंट स्कैन तो दे दिया है, @ की आप कहाँ जाके करो। इसके अलावा और मुझे कुछ लगता है तो मैं फिर देखता हूँ रन करके कि क्या इशू है। इसको क्लियर करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। ड्राइवर के लिए बोलेगा ही वो, मुझे लगता है। ओके, फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। ओके, फाइन। अगर हमें MySQL चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। ऑब्वियस है, MySQL का अगर यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल डेटाबेस का, उसने खुद के प्रोवाइड किए गए भी हैं। H2 वगैरह अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से लेगा? H2 से। एक काम करते हैं, एक बार ना हम pom.xml से ये रिमूव करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या बिहेवियर होता है। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में ऐड करेंगे ये चीजें। मैंने जैसे MySQL दिया हूँ कनेक्टर डॉट जावा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं Ctrl+X कर लेता हूँ, कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे, रन एज करता हूँ, रन ऑन, सॉरी, मेन मेथड के अंदर जाना पड़ेगा, राइट क्लिक, रन एज। देखते हैं अभी वो खुद का लेता है या नहीं लेता है, वो चेक करते हैं। अभी MySQL तो दिया नहीं है, नहीं, वो भी हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट देखते हैं। MySQL MySQL ड्राइवर इन प्रॉपर्टीज इन स्प्रिंग बूट। यूजिंग MySQL JDBC ड्राइवर इन स्प्रिंग बूट, कैसे यूज करते हैं वो बता रहा है हमको। ठीक है, हमने डिपेंडेंसी तो ले ली कनेक्टर.जावा की ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी, रन टाइम नहीं लो। ठीक है, ये लिया उसने। ओके, फाइन। हाँ ठीक है, हम ये भी लिखना भूल गए @ रिपोजिटरी, वो हम लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है।
ठीक, ओके, प्रॉपर्टीज फाइल। तो spring डॉट jpa डॉट हाइबरनेट डॉट अपडेट URL, यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर, और हाइबरनेट नहीं लेते हैं हम। जो काम की चीज है वो है URL, यूजर नेम और पासवर्ड और ड्राइवर। ऐसी 4 चीजें हम ले लेते हैं। बाकी डायलेक्ट क्योंकि हम हाइबरनेट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम जाते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं। बाकी कुछ लगेगा, DDL डॉट ऑडो, हाइबरनेट नहीं लेना है हमको। हमको डेटा सोर्स स्प्रिंग, ओके, कॉपी करता हूँ मैं, जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। पासवर्ड भी हमारे इसका क्या है, रूट ही है, तो हम रूट दे देते हैं। JDBC:MySQL 3 लोकल होस्ट। उसके बाद हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है बूट। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बूट लिख लेंगे। और कुछ नहीं लगा है तो देखेंगे हम। ओके, ये इतना कर लेते हैं हम, सेव करते हैं। सेव करने के बाद और कुछ लगेगा क्या उसमें से, देखते हैं। डायलेक्ट और है DDL डॉट ऑटो JPA, हाँ डायलेक्ट भी लगेगा। हम जाते हैं, देखो हमें डायरेक्ट हम किसके अंदर लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर ही हम ये चीजें लिख रहे हैं डायरेक्टली। सेव करते हैं। और उसके बाद लास्ट वन क्या बचा है, हाइबरनेट। ठीक है, इसको हम रख तो लेते हैं, लेकिन देखते हैं। अब हमने माइस्क्ल से रिलेटेड चीजें तो रख ली, अब देखते हैं कि क्या है इशू। हम जाते हैं, हम फिर से इसके अंदर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ओके, प्रोडक्ट रिपोजिटरी में हमें लिखना पड़ेगा ना, @ रिपोजिटरी जो है एनोटेशन, वो हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। हम हेल्प ले रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्यों टाइम ले रहा है। हाँ, इसके लिए कोई अलग से लिया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टार्टर में रहता है, स्टार्टर टेस्ट है, कनेक्टर है, स्टार्टर JPA है। कुछ तो नहीं लिया है एडिशनल, इन्होंने भी कुछ भी नहीं लिया है, फिर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्टली कॉपी करके देखता हूँ क्या। @रिपोजिटरी जाते हैं, पेस्ट करते हैं। देखो है लेकिन आ नहीं रहा है, आई डोंट नो। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं हम। और उसके बाद हम जाते हैं, और आप तो जानते हो सर, अगर हमारी जो कमांड लाइन रनर है, अगर हमारी हमारी जो कमांड लाइन रनर है, कमांड लाइन रनर का भी अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके @ इसमें भी टाइप कर लेता है, लिख लेते हैं COMPONENT कंपोनेंट, Ctrl+Shift+O कर लेते हैं। स्टीरियो टाइप एनोटेशन आ गए, कंपोनेंट आ गया। उसके बाद मैं जाता हूँ, एक बार मैं रन करता हूँ अभी कि रन एज जावा एप्लीकेशन। चलो, अब कुछ तो भी एरर आया, क्या एरर आया वो देखते हैं।
कैन नॉट लोड mysql.jdbc.driver। क्यों लोड नहीं कर रहा है भाई? अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी। एक काम और करता हूँ, ये जो मैंने लिखा था mysql ड्राइवर, अच्छा, अरे मैंने mysql ड्राइवर हटाया था, वापस तो दिया ही नहीं ना। मैं जाता हूँ फिर से इसको क्लीन करता हूँ और फिर से अब जाके मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। रन एज, एक बार ये रन हो तो हम आगे का रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना के हम आगे प्रोसेस करें, लेकिन यही तो नहीं हो रहा है। ये हो तो फिर हम आगे बढ़ें। क्या प्रॉब्लम कर रहा है? अच्छा, ओहो, क्लाइंट ऑथ इज रिक्वायर्ड बोलता है। एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल में एक बार ये ट्राई करते हैं, अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो एक और फिर हमें उसमें जाके देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्प्रिंग बूट, मैं जाता हूँ, रन एज करता हूँ, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। अब कनेक्शन तो हो रहा है लेकिन क्लाइंट ऑथ बोल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व है। क्लाइंट ऑथ का इशू देखना पड़ेगा कि क्या है। रिपोजिटरी द ड्राइवर इज सेम एरर है क्या? ओके फाइन। इसके लिए एक और चीज करनी पड़ती है, मैंने किया था इसके पहले भी। एक सेकेंड, क्लाइंट ऑथ इज रिक्वायर्ड इन माई एसक्यूएल। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए सॉल्यूशन है, क्लाइंट ऑथ इज रिक्वायर्ड अगर बोलता है, क्या करना पड़ेगा आपको? चेंज डेटा सोर्स यूआरएल। कैसा चेंज करें? स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। हमने क्या लिया है? हमने स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल जेडीबीसी कोलन माइस्क्वेल कोलन लोकल होस्ट ये दिया है, यही दो। उसके बाद चेंज pom डॉट xml, ये चेंज करो बोलता है। क्रिएट एन यूजर, ग्रांट, क्रिएट एन यूजर ऑन रिमोट माइस्क्वेल सर्वर, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस। चलो ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। प्रिविलेज का कैसा करते हैं वो देखना पड़ेगा। डिफॉल्ट वन इज रन टाइम चेंज सम वर्जन। ओके, वो बोलता है रन टाइम हटा के कुछ तो भी वर्जन करो आप। हमने भी रन टाइम ही लिखा है। अगर आप देखोगे हमारे इसमें, अगर pom.xml फाइल जो है उसमें हमने माइस्कुल कनेक्टर को रन टाइम लिखा है, उसका कुछ तो भी वर्जन करो बोलता है। ठीक है सर, एक बार करके देखते हैं हम। वर्जन, कंट्रोल शिफ्ट एफ, वर्जन कर दिए हमने, उसको हटाया, चेंज किया।
क्या हो रहा है? और कितना टाइम लेगा भाई? ठीक है, वो तो प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, हम एक बार रन करके देख लेते हैं क्या है। तो या फिर और ओरेकल का वर्जन हम चेंज करके देखते हैं। ये देखिए सर, अब काम कर गया। आवाज आ रही है मेरी सभी को? दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, चलो फाइनली हम जाते हैं। कमांड लाइन रनर हमारा कहाँ गया? टेस्ट रनर। ओके फाइन, हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके अब हम ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें किस में करना है? हमारे रिपोजिटरी का नाम क्या है? प्रोडक्ट रिपोजिटरी। हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, कमांड लाइन रनर में जाते हैं, और कमांड लाइन रनर में आते हैं हम। और कमांड लाइन रनर में आने के बाद शॉर्ट में, थोड़ा स्लो हो गया है सर। सर अगर लिंक टूटती है ना तो एक 10-15 मिनट के लिए और सेम लिंक पे ज्वाइन होना, क्योंकि मैं चाहता हूँ एटलीस्ट ये प्रोग्राम हम एंड करें और आप ये प्रोग्राम रन करके देखो। हैंग हो गया है। चलो मैं जाता हूँ, प्राइवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी रेपो करके नाम दे देता हूँ, सेमीकोलन दे देता हूँ, और @ ऑटो वायर्ड मैं बना लेता हूँ। ऑटो WIRED, आज ये हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए बेटर है कंट्रोल शिफ्ट O कर लेते हैं, इंपोर्ट कर देगा। ये रिपोजिटरी बन गई सर। और रिपोजिटरी बनने के बाद मैं जाता हूँ, और जाने के बाद अगर आपको देखना है सर, एक्चुअली ये इंटरफेस है ना सर, तो कभी भी ऑब्जेक्ट इंटरफेस का नहीं बनता, उसकी इंप्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ सिस आउट। हमेशा टाइम ले रहा है, बेटर है कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ रेपो डॉट गेट, हम बोल सकते हैं क्लास डॉट गेट नेम। इस तरह से इसको क्लोज करते हैं और सेमीकोलन देते हैं सर। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ सर आपको। देखो तो एक्चुअली ये जो रेपो है ना, ये तो इंटरफेस है ना प्रोडक्ट रिपोजिटरी, तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? उसकी इंप्लीमेंटेड क्लास। देखो दिखाएगा रन टाइम में उस ऑब्जेक्ट का नाम।
उसके बाद हम फिर से नई लिंक से ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट स्प्रिंग बूट, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपको दिखेगा कि रन टाइम में जो ऑब्जेक्ट बनता है किसका बनता है, इम्प्लीमेंटेड क्लास का। कभी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता सर, स्प्रिंग एमवीसी में भी कभी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना था, उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना था। ये देखिए सर, प्रॉक्सी, इसको बोला जाता है प्रॉक्सी क्लास ऑब्जेक्ट बोला जाता है।